नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी का रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 24 फरवरी को फोर्थ शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये सेट नंबर 20 होने वाला है। इससे पहले मैंने 19 शिफ्ट तक करा दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसके बाद जो है हिंदी का जो है आप लोग के लिए जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। 23 और 28 के बीच 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर 28 24 के बीच कितना का है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। 24 और 16 के बीच कितना का, 8 का डिफरेंस है। और 16 और 0 के बीच कितना का है, यहाँ पर टोटल जो है 16 का डिफरेंस हो जाएगा। अगर बात ध्यान से देखें तो ये 2 4 ये दुगुना जाते जा रही है। 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32 होना चाहिए। अब ये जो घटते हुए जा रहा है, ध्यान से देखिए घटते हुए जा रहा है, यानी इस 32 को मैं 0 से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 32 मिलेगा। कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें इन सभी के जगह पर लेटर को फिल करना है। इसमें कौन सा लेटर किस जगह पर आएगा। अगर ध्यान से देखें तो इसमें देखिए बी के बाद सी है, इसमें एक डैश छोड़ दिया है। उसके बाद इसमें देखिए बी के बाद यहाँ ट्रिपल सी है, उसके बाद यहाँ पर फिर डबल सी है, लेकिन यहाँ पर 3 जगह छोड़ दिया गया, उसका बहुत ज़्यादा सी दिया गया है। अगर बात को ध्यान से देखें, अगर बी के जगह पर यहाँ पर हम डबल सी करेंगे तो यहाँ पर ट्रिपल सी होगा, बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर 4 सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 सी दिया गया है, यानी इसी जगह में बी के बाद जो यहाँ डबल सी, उसके बाद फिर बी के बाद ट्रिपल सी, उसके बाद बी के बाद पर बी के बाद जो टोटल 4 गो सी, उसके बाद अगला में 5 सी होना चाहिए। इसी प्रकार हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक यहाँ स्थान बचा, यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट हो गया 2 सी। अब यहाँ पर 3 सी है, उसके बाद यहाँ पर 4 सी होना चाहिए। 2 और सी बैठा देंगे और एक बी और आ जाएगा। टोटल कितना मिला, सी 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 और बी मिल रहा है। ऐसा कहाँ पर लिखा गया, ट्रिपल सी और बी। पहला वाला गलत, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल सी और बी दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर हमें कौन सा फिगर आएगा वह हमें बताना है। अगर ध्यान से देखें, इसमें पहले वाले इसमें एक एरो दिया गया है, इसमें देखिए 2 कर दिया गया, इसमें 3 है, इसमें अगले वाले में 4 होना चाहिए। लेकिन अब मूव कर रहा है, देखिए कैसे कर रहा है। अगर इस वाले फिगर में देखो, पहले वाले में तो नीचे की तरफ एरो था, लेकिन एक स्थान आगे बढ़ के दूसरे वाले में यहाँ पर आ गया। अब तीसरे वाले में ऊपर चला गया। अब चौथे वाले में जो यहाँ पर इस प्रकार एरो होना चाहिए और उसमें टोटल जो है 4 प्रकार से होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन में देखिए यहाँ पर पैटर्न को पूरा नहीं किया, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए यहाँ पर एरो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए यहाँ पर तो एरो दिया गया है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में भी एरो है। इन दोनों में हम चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से कौन होगा। अगर ध्यान से देखें, तीसरे वाले में जो यहाँ पर जो है वर्ग या चतुर्भुज दे दिया गया, लेकिन वर्ग चतुर्भुज तो चाहिए नहीं, हमें जो त्रिभुज सिर्फ चाहिए, इसलिए केवल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है अगला वाला सीरीज क्या बनेगा। सबसे पहले देखिए पहला डिजिट क्या है, पी के बाद यहाँ पर टी है। टी से कितना जा रहा है, 4 प्लस करते हुए जा रहा है। उसके बाद देखिए टी के बाद यहाँ पर 1 से, यानी यहाँ पर भी +4, यहाँ पर भी +4, यानी अगला भी हमें बी से +4 करेंगे तो क्या मिलेगा, बी में +4 जोड़ देंगे तो 6 मिलेगी। 6 क्या होता है, एफ का होता है। एफ देखिए कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक फर्स्ट नंबर, एक फोर्थ नंबर। इन दोनों में से चेक करना पड़ेगा पहले कौन होगा। अगर दूसरा डिजिट देखें तो एम के बाद यहाँ पर क्यू, यहाँ पर भी +4 है, यानी वाई से भी हम +4 करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई के बाद ZABC मिलेगा। एफ के बाद सी होना चाहिए। सी कहाँ पर है, केवल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जितना आपको मिल रहा है उतना ही से चेक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है। हमें बताना है ABC की जब कोई न्यूमेरिकल मान रखना है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और उसका जो है हमें करके 115 लाना है। उसी प्रकार हमें बताना है इसका कितना होगा। अगर ध्यान से देखें, अगर इसमें हम कैसे 115 ला सकते हैं। अगर हम एक जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या चला जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, यानी हम डिवाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हम प्लस और माइनस ही कर पाएंगे। अगर हम 35 + 18 जोड़ दें और हम बी की जगह पर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, और इस 35 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 125 में इस सी के जगह पर माइनस कर देंगे 10, तो यानी 115 मिल रहा है। आप बात को समझ चुके होंगे। हमें एक जगह पर प्लस करना है, बी के जगह पर मल्टीप्लाई करना है और सी के जगह पर माइनस करना है। इसी प्रकार यहाँ फॉलो करते हैं, एक जगह प्लस यानी उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 और 8 28 हो जाएगा। उसके बाद 9 को घटा देना, यानी हमें एक माइनस और करना पड़ेगा। 19 कहाँ पर दिया गया है, 19 देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का फिगर दिया, इसके दाईं ओर जो एक मिरर रखा गया है, इसका बताना है कैसा प्रतिबिंब बनेगा। सिंपल से एक वर्ग तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये एरो जो यहाँ पर दिया गया इस कॉर्नर से हट करके इस कॉर्नर में आ जाएगा और ये इस प्रकार का बन जाएगा फिगर। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया। पहला वाला ऑप्शन तो सेम रह दिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निश्चित कूट भाषा में कैरोट को 81 लिखा गया है, ब्रोकली को 85 लिखा गया, तो बताना है मशरूम को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरोट का हम कोडिंग लिखते हैं। सी का कितना होता है 3 होता है, ए का कितना होता है 1 हो जाएगा, और डबल आ रहे नहीं, दोनों को जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। उसके बाद ओ का 15 और टी का 20 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, इन सभी को ऐड करने के बाद हमें 75 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 81 दिया गया है, इसमें कितना डिजिट है 6 डिजिट, 6 को इसमें जोड़ दिया गया है तो हमें 81 मिल गया। बात को समझ चुके होंगे। सभी को हमें कोडिंग लिखना है, उसको जितना डिजिट दिया गया उतना प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। हमें बताना है किसका, मशरूम का बताना है। तो एम का क्या होता है 13 होता है, यू का 21 हो जाएगा, उसके बाद एस है तो एस का 19 होता है, एच का 8 हो जाएगा, आर का यहाँ पर 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या है डबल ओ, यानी डबल ओ को हम 30 लिख लेते हैं क्योंकि दोनों का 15-15 होता है। उसके बाद क्या है एम का 13 होता है। इन सभी को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, टोटल हमें 122 मिल रहा है। लेकिन इसमें ऐड भी करना है, मशरूम में टोटल कितना डिजिट है 8 डिजिट, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो 130 कहाँ पर दिया गया, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और जो है सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है 33 के बाद क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 32 और 44 के बीच कितना का डिफरेंस है, 8 4 यहाँ पर 8 4 12 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस हो जाएगा 31, यानी कि 9 4 13 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर टोटल जो है 14 का डिफरेंस है। अब बात को समझ चुके होंगे, 12 13 14, यानी ये इसमें से हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा 11, यानी हम 32 में से 11 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, सॉरी घटाएंगे नहीं बल्कि ऐड करेंगे, 32 में 11 जोड़ देंगे तो 43 मिलेगा। 43 कहाँ पर है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें दूसरा लॉजिक भी लग रहा है, जैसे यहाँ पर अल्टरनेट में जाएंगे तो देखिए 33 के बाद यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 के बाद यहाँ पर 31 दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 44 के बाद 45, यानी यहाँ पर जो बढ़ते हुए जा रहा है, यानी इसमें से एक घटाएंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 43 मिला। 43 कहाँ पर है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 5 मित्र पी बी सी जी और एक एच जो है वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें कितना सीट बोला गया 5 बोला गया, 1 2 3 4 1 5 बना लिया। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया बी जो है सी के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है। कौन बाएं ओर बैठा हुआ है, सी के ठीक, यानी सी यहाँ पर ले लेंगे तो उसके बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। उसके बाद आगे कहा गया जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी जी जो यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि मान के चलो यहाँ पर आएगा, नहीं होता तो यहाँ पर हम चेंज करके हटा भी देंगे। उसके बाद आगे कहा गया है एच जो है पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। किसके दाईं ओर से, पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी हम पी यहाँ पर ले लेंगे तो इसके दाएं ओर इधर जाएगा, दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा एच। अब ये कंप्लीट हो गया। हमें पूछा किसके बारे में गया है, पी के ठीक दाएं ओर। पी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ। जी कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और जो मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया गया, सिंपल सा इधर दाएं ओर रखा गया तो सिंपल एक वर्ग तो बनेगा, लेकिन इसमें जो यहाँ पर पंचभुज जैसा दिया गया है ये इधर साइड से बन जाएगा, यानी इस प्रकार का ये बनने वाला, और बीच में जो है एक वर्ग होगा। इस प्रकार का फिगर देखिए कहाँ पर है, पहला वाला तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, दूसरा वाला देखिए एम बना दीजिए ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है यानी यही सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है एल, एल की जगह पर के लिखा है, यानी कितना किया गया, के बाद एल होता है एक घटा दिया गया। वाई के यहाँ पर भी लिखा गया, कितना घटाएगा, भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई होता है 3 घटा दिया गया है। यानी सेम इसी प्रकार फॉलो करेंगे इसमें, यानी जे से 1 कम करेंगे तो आई हो जाएगा और डब्ल्यू से 3 कम करेंगे तो टी हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया आई टी, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। ये बहुत लोग गलत कर रहे थे, देखिए वो गलत नहीं करने एकदम आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए अगर हम किसी एक डिजिट को पकड़ते हैं, अगर वाई को पकड़ ले तो देखिए सेंटर में ऊपर की ओर है, लेकिन अगले वाले में ये कॉर्नर पर आ गया। ये कहाँ पर आ गया, कॉर्नर पर। अब हमें क्या करना है, इस वाले फिगर में देखिए ओ जो यहाँ पर कॉर्नर पर दिया गया है बीच में सेंटर में, इस ओ को हम इस कॉर्नर पर डाल देंगे, ठीक है, यानी इस कॉर्नर पर हमें ओ मिल जाएगा। चलिए इतना ही हम चेक करके देखते हैं कहाँ पर दिया गया। पहला वाला तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उतना ही पर रहने दिया इसलिए गलत। दूसरा वाला देखें यहाँ पर ओ बिल्कुल है। अगर तीसरे में देखें तो यहाँ पर इन दोनों में से चेक करना पड़ेगा सो पहले कौन होगा। अगर यहाँ पर देखो वाई और यहाँ पर जेड, इन दोनों में हम चेक कर लेंगे तो हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब हमें वही चेक करना है तो ध्यान से देखिएगा, जेड जो इस कॉर्नर पर था अगले वाले में एक स्थान नीचे आ गया, उसके बाद तीसरे वाले में एक और स्थान नीचे आ गया। सेम इसी प्रकार बीच में वाई जो दिया गया है एक स्थान नीचे करके नीचे में वाई हो जाएगा, और ओ जो यहाँ पर हमने इसी दो आधार पर हम आंसर ला लेंगे। यानी देखिए दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर वाई दिया गया, यानी दूसरा वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत लोग सभी डिजिट को मिलाने लगते हैं इसलिए टाइम पास हो जाता है, बहुत लोग गलत कर लेते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बस 2 डिजिट को पकड़ना है जिससे आपका आसानी से आंसर मिल जाए, वहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपको किस क्वेश्चन में डाउट होता है, किस क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में है, उसका आपको डिटेल वीडियो जो है अगले बार जरूर मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर बता दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देगा, 5 सहकर्मी एमा, एथन, ग्रेस, हन्ना और इसाक एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो। कितना बोला गया 5, यानी सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, उसमें 5 बोला गया 1 2 3
4 और एक 5 बना लिया। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया हन्ना जो है एमा और ग्रेस के बीच में बैठी हुई। कौन बैठी हुई है? हन्ना। हन्ना को मान के चलिए इसको बीच में हम डाल दिए। ये किसके बीच में है? एमा। एमा को हम ई से लिखते हैं और किसके बीच में? ग्रेस। ग्रेस को जी से लिख रहे हैं। इन दोनों के बीच में हन्ना बैठी हुई है। उसके बाद कहा गया है इसाक जो है एथन के दाईं ओर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? इसाक एथन के दाईं ओर। अगर एथन को यहाँ पर लिख ले, एथन को ए से लिख लेते हैं और टी लिख लेते हैं। इन दोनों के दाईं ओर कौन बैठा हुआ? इसाक बैठा हुआ। इसाक को आई से लिख लिए। अब ये कंप्लीट हो गया। पूछा किसके बारे में गया है? ग्रेस के ठीक बाईं ओर। ग्रेस के ठीक बाईं ओर कौन बैठी हुई? हन्ना बैठी हुई। हन्ना कहाँ पर है? दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा और क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में कैसे आएगा? इसलिए आपको क्वेश्चन को स्टेप वाइज फॉलो करके पढ़ना है। 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर रैंकिंग का क्वेश्चन दिएगा। सिंपल से सबसे पहले आपको ऑप्शन पर जाना है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया, 2 और 5 दिया गया। 2 5 कहाँ पर है? इन दोनों में चेक करते हैं दोनों पहले कौन होगा। यहाँ पर देखिए ए से शुरुआत हो, यहाँ पर बी से शुरुआत है। पहले कौन होगा? बी वाला, यानी कि 2 से शुरुआत होने वाला है। उसके बाद 3 5 1 है, यानी 3 5 1 में से पहले हम देखते हैं कौन होगा। 2 तो हो चुका है, यानी 3 5 और 1 देखिए ये दोनों में से कौन होगा। अगर यहाँ पर देखिए ए से शुरुआत है, यहाँ पर सी से है और 3 वाला टी से, यानी पहले तो सी से होगा, यानी 2 के बाद 1 होना चाहिए। 2 के बाद कहाँ पे 1 है? तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही चेक करना था। 15 नंबर क्वेश्चन देखें। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। पहला कथन कहा गया है कोई लाल काला नहीं है। कोई लाल जो बोला गया है काला नहीं। काला को हम इधर लिख लेते कैसे और लाल को एल से। इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा कहा गया है कोई चूहा काला नहीं, यानी कोई चूहा जो है, चूहा को यहाँ पर लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब निष्कर्ष देखिए। पहला कहा गया निष्कर्ष कुछ चूहे लाल नहीं है, यानी कुछ चूहे लाल नहीं। देखिए इन दोनों के बीच ऊपर में कोई रिलेशन नहीं, तो कैसे मान सकते हैं? ये भी गलत मान लीजिए, यानी पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ लाल काले हैं, यानी कुछ लाल काला बोला गया, लेकिन ऊपर में ध्यान से देखेगा तो कथन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। जब तक कोई बात स्पष्ट न हो उसे सही नहीं मान सकते, इसलिए कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दोगे। हमें इस समीकरण में आपको ऑप्शन से बारी बारी लेना है और चेक कर लेना है, स्थान को चेंज करना है। जैसे मल्टीप्लाई के जब इक्वल टू, फिर से मल्टीप्लाई के जब डिवाइड, और चेक करना है कौन सा आंसर जो है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ये आप खुद से करके कमेंट में बता दीजिएगा इसका सही से आंसर आपको कौन मिल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए, पहले एक तस्वीर बना लेते हैं। एक तस्वीर की इशारा करते हुए रेखा ने कहा, रेखा को यहाँ पर लिख लिए। रेखा ने कहा हुआ वह मेरे भाई, यानी इसका कोई भाई होगा, भाई को ब्रदर से लिख लेते हैं। भाई के पिता, यानी इस दोनों का कोई पिता होगा, फादर इसको लिख लेते हैं। पिता के बेटी, यानी पिता की इसकी बेटी कौन हो गई? ये रेखा खुद हो गई। उस लड़की का रेखा से क्या संबंध होगा? यानी इसका जो है रेखा से क्या संबंध है? सिंपल सा वो बहन का संबंध हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। देखिए जब उसके बोला गया है, यानी इसकी बेटी बोला गया, यहाँ पर देखिए मेरे भाई के पिता की बेटी, यानी ये जो है इसकी बेटी हुई, यानी ये डॉटर हुई और ये भी डॉटर रेखा हुई और ये इसके पुत्र हुआ, तो ये इसकी बहन हुई ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। एफ का संबंध बी से है। देखिए कितना घटाया गया? बी के बाद सी डी ई एफ, यानी टोटल 4 घटा दिया गया। उसके बाद सी से देखिए वाई, इसमें कितना घटाएगा? वाई के बाद जेड ए बी सी है, इसमें भी 4 घटाया गया। उसके बाद क्यू से एम, यहाँ पर भी 4 घटाया, यानी टोटल हमें 3 जो है -4 कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला वाला में ऑप्शन देखिए जेड से अगर हम 4 घटाएंगे तो ओ तो नहीं मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए डब्ल्यू से हम 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 4, ये भी गलत हो जाएगा। अगर ए से हम 4 घटाएंगे तो डब्ल्यू मिल जाएगा, ये तो ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद एम से 4 घटाएंगे तो आई मिल रहा है, जी से 4 घटाएंगे तो सी मिल रहा है, यानी यही ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया। इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा? सिंपल सा, जब इसको खोलेंगे इधर की ओर से तो एक वृत्त बन जाएगा, यानी अर्धवृत्त से वृत्त बन जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पर देगा? पहला वाला गलत, दूसरा वाला भी गलत, तीसरा वाला देखिए ये भी गलत, क्योंकि 2 वृत्त बना दिया गया। चौथा ऑप्शन देखिए एक वृत्त बना हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। लेफ्ट को इतना लिखा गया, राइट को इतना लिखा गया, तो बताना हमें स्ट्रेट को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखिए एल के जगह पर यहाँ पर किसे कितना लिखा गया है? अगर एल से देखें तो यहाँ पर 2 घटा दिया गया, तब जी हो गया। उसके बाद ई से 2 घटा करके सी लिख दिया गया। फिर से देखिए यहाँ पर एफ से 2 घटा करके डी लिख दिया गया और टी से 2 घटा कर आर लिख दिया गया, और इन सभी के बाद एक जो है लिख दिया जा रहा है, यानी एक जो एक्स्ट्रा लिख दिया जा रहा है। उसी प्रकार राइट में भी सभी में से 2 घटा करके इसी प्रकार यहाँ पर लिखा जाए। जैसे आर से 2 घटाएंगे तो पी होता है, उसी प्रकार आई से 2 घटाएंगे तो जी होता है, यानी सेम हम इसी प्रकार फॉलो करके हमें स्ट्रेट में सभी में से डिजिट में से 2 घटाना है और वहाँ पर हमें
एक लिखना है कि दो लिखना है, वही हमें चेक करना है। अगर ए से दो घटाएंगे तो क्यू हो जाएगा, टी से दो घटाएंगे तो आर हो जाएगा, उसके बाद क्या है आर से दो घटाएंगे तो पी हो जाएगा, उसके बाद ए से दो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। इतना चेक करके देखते हैं पहले। क्यू आर पी वाई कहाँ पर है, क्यू आर पी वाई यहाँ पर भी है, क्यू आर पी यहाँ पर भी है। इसके आगे देखिए जी ई दोनों में है, उसके बाद एफ भी है, उसके बाद आर भी है। अब हमें चेक करना है दो होगा या तीन होगा। अगर ध्यान से देखें तो इसमें वॉवेल इसमें एक था तो इसलिए एक लिख दिया गया, यहाँ पर वॉवेल इसमें एक है तो यहाँ पर एक लिख दिया गया। इसमें देखिए कितना वॉवेल, इसमें जो है दो वॉवेल है, यानी ए और आई है, इसलिए यहाँ पर दो होने वाला है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ है या समझ में नहीं आया है उसको टाइमिंग के साथ पिन कर दीजिएगा, आपको डिटेल वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे या अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली क्विज कराया जाता है, इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जल्द ही आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के हिंदी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन आपको करवाएंगे, सारे बुक से कराएंगे। साथ में आपको जीएस का मैराथन वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये 3 सब्जेक्ट का आपको लगातार इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।